आजमाइश करूंगा। खाने से फारिग हुए और उसकी बकरियों की तरफ गए। एक खूबसूरत सी बकरी पे हाथ घुमाया और इरशाद फरमाया, बकरी तो बहुत खूबसूरत है। बोले वो तो है। बोले बेचोगे? बोले मालिक नहीं हूं, मैं तो नौकर हूं। बोले एक बकरी भेज दे, मालिक से जाके कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया। वो अब जलाल में आया, वो अब गुस्से में आया और गुस्से में आके कहने लगा, ए मुसाफिर, जितनी जल्दी हो सके तू यहां से दौड़ जा, अपने घोड़े में एड़ लगा दे। बोले तुम तो जलाल में आ गए, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारे ही तो फायदे के लिए कहा। बोले फायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए कहा है तुमने। ये मैं अपने मालिक से कह दूंगा, मालिक मुझ पे यकीन करता है, वो मान जाएगा कि एक बकरी भेड़िया खा गया। मगर जब हश्र के मैदान में पूरी कायनात का मालिक पूछेगा तो उसे क्या जवाब दिया जाएगा? वो तो अंधेरे को भी देखता है और उजाले को भी देखता है, हाजिर को भी देखता है और गायब। जिसके दिल में ये बात हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, चोरी करेगा, बुरा काम करेगा, अपनी ही बहन बेटियों पर गलत नजर डालेगा? अरे ये इस्लाम है, इसे समझो। तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान में दावत देता हूं, तुम्हें हमें देखने की जरूरत नहीं है। एक दिन मस्जिद में आ जा, मस्जिद की सादगी देख ले, मस्जिद की चटाइयों के जलवे देख ले, मस्जिद की दीवारों का हुस्न देख ले, मिंबर के जलवे देख ले, फिर खड़े हुए कांधे से कांधा मिला के दीवानों को देख ले, फिर एक साथ झुकता हुआ देख ले, फिर एक साथ सर रब की बारगाह में रखता हुआ देख ले। अगर हसद नहीं है तो कलमा पढ़ने को दिल करेगा कि अब जमहूरियत तन्हा मस्जिद ही में रह गई। ऐसे ही थोड़ी फैल जाता है। अब तुमको लाठी से फैला है तो झूठ बोल रहा है। एक कह रहा था, लिखा है एक ने कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आया था तो घोड़े पे सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके आया था। अकल में आती है बात? फिर उससे पूछा घोड़ा कैसे चलाया था? एक हाथ, दो ही हाथ तो होते हैं, एक हाथ में तलवार है, एक में कुरान है, तो घोड़ा कैसे चले? घोड़े को हैंडल कैसे करोगे? नहीं, हम तलवार लेके नहीं आए थे, हम नेज़े और भाले लेके नहीं आए थे। कसम परवरदिगार की, एक दीवाना आया था, पैदल आया था, लाठी और डंडा लेके नहीं आया था, वो कुरान की अजमतें लेके आया था, मुस्तफा का इश्क लेके आया था। उसे देख के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था और गुलामे मुस्तफा बन गए थे। ये है मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। उनकी तलवार नहीं देखी थी, उनकी सच्चाई देखी थी। एक 35 से 40 करोड़ हो, लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, प्यार की बात कर रहा हूं। तुम्हें जिस दिन देख के ये लगेगा दूसरों को कि ये सच्चा गुलाम मुस्तफा है, तो उजाले की तो पूरी दुनिया को जरूरत है। अंधेरे में कौन रहना चाहता है? हम कहते हैं कभी कभी कि इन मुहर्रमों के जुलूस और रास्तों को रोकना है, लंबे लंबे जुलूस, पीछे गाड़ियों की कतार। मैंने कहा ये मजहब इस्लाम नहीं है। तो जवाब ये मिलता है वो भी तो रोकते हैं, तो जो वो करेंगे वही तू करेगा। ये मजहब इस्लाम नहीं है, वो रास्ता रोकने के लिए आए हैं और मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए आए हैं। हम लोगों को सीने से उठा के लगाने के लिए आए हैं, परेशान हालों का सहारा बनने के लिए आए। भाई ये पानी वानी का दौर मत चलाओ यार। इतनी प्यास थोड़ी है।
हम तो 3 दिन भूखे प्यासे रहे करबला, हाँ? और अब अरब के रेगिस्तान में रहे, तमतमाती धूप में रहे, है ना, मगर इस्लाम के माथे पे दाग नहीं आने दिया। माहौल बनाओ, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। थोड़ी बर्दाश्त की आदत डालो, है ना। ए ये रख भाई, मोबाइल वोबाइल रख, बात मत कर। तो बनाओगे तो बनेगा। देखो कुछ चीजें देखने से आती हैं, सब कुछ पढ़ने से नहीं आता। मैंने बहुत बहुत पढ़े हुए जने कितनी कितनी डिग्री ली हुए गब्दू देखे, और जिनके घर का माहौल अच्छा, तरबियत अच्छी है, जिनकी माँ कनीज़े फातिमा है, डिग्री एक भी नहीं है, मगर उनका कोई जवाब नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई मदरसा, दुनिया का कोई कॉलेज, दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई बैरिस्टर आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक आपकी तरबियत अच्छी नहीं। अरे कभी किताबें नहीं थी? ये तो सरकार के जमाना गुजर जाने के बाद किताबें वजूद में आई हैं। कुरान ही तो था, और वो भी 23 साल में नाजिल हो रहा हुआ, 23 साल में। मगर उनकी काबिलियत का कोई जवाब है? उनके किरदार का कोई जवाब है? चलो ये तो 100 साल बाद किताबें आ गई, लिख दी गई किताबें, बुखारी लिखी गई, मुस्लिम लिखी गई, मगर एक दौर तो वो था जब किताबों का वजूद नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम में रहते थे। तुमने छेड़ दिया तो ये बात कह रहा हूं, बात तो समझ में आ रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम में रहते थे, 2 बीवियां थी। एक बीवी का नाम था जनाबे हाजरा, वो सेकंड वाइफ है। पहली बीवी थी जनाबे सारा, उनकी औलाद नहीं थी एक अरसे तक। ये दूसरा निकाह किया, इनसे अल्लाह ने औलाद नरीना अता फरमा दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। औरतों का मिजाज कुछ होता है, क्योंकि आदमी की फितरत है कि बच्चे से लगाव हो जाता है ना। अच्छा, ये मोहब्बत भी नीचे की तरफ क्यों चलती है? ऊपर की तरफ मोहब्बत नहीं चलती है ना। आप देखेंगे कि बेटे से ज्यादा पोते से मोहब्बत होने लगती है। ऐसा ही होता है ना। देखो मैं भी आपके समाज का हूं, मैं एलियन नहीं हूं। तो मोहब्बत नीचे की तरफ इसलिए आती है कि हमारे जो सबसे बड़े दादा थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका कोई बाप नहीं था, है ना। अब इसलिए हुक्म दिया गया है कि दिल नहीं कर रहा है, अम्मा चारपाई पे पड़ी है, 115 साल की हो गई है, उठ नहीं मिल रहा है। अब उसके करीब जाने के लिए इसलिए खांसी भी आ रही है, वहीं पेशाब भी कर रही है, वहीं उनकी और भी काम हो रहा है। अब दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, तब भी उनकी तू खिदमत कर, ये मजहब इस्लाम ने हुक्म दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लगाव बेटे से हुआ, उनको कुछ तरह से अजीब सा लगने लगा। मैं जलन वलन तो नहीं कहूंगा इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए, है ना, अच्छा नहीं लगता ना, कुछ जुमले रोक के बोले जाते हैं। यार ये नहीं के हैं बच्चे। अच्छा, आपके यहाँ जमातें खूब आई होंगी पेट भर के, है ना। नहीं, इस बस्ती में आई होंगी। ये इलाका तो उन्हीं का कहलाता है पूरा। यहां से लेकर चले जाइए, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है ना। मगर यार बस मैं क्या कहूं, पलट के हमारी तरफ देखो, आके जरा बरेली की तरफ महफिलें देखो, गलियों के माहौल देखो, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो।
है ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो खैर बहरहाल रातें चाहिएंगी, फिर मैं बातों से बात निकलेगी तो बहुत बातें निकल जाएगी, मुंह में बहुत जोर है मेरे। तो हजरत गिरामी कदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में कुछ जैसे नाका चाकी होने का वक्त आने लगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया उन्हें कि इब्राहिम तुम अपने इस बीवी को, पारसा आबिदा जाहिदा बीवी को और अपने इस नन्हे मुन्ने बच्चे को मुल्क के शाम से लंबा सफर करो और उस बेआबोगाह वादी में इन दोनों को तन्हा छोड़ाओ जहां आज खाना काबा है। हालांकि ये काबा तो सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया है ना। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान जो आया था ना पानी का, उसमें मुनहदिम हो गया। तो ये दोबारा बनना था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए। तो वहां भेजा। वहां दो पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा है, पत्थर की, हीरे जवाहरात की नहीं है, मगर कुरान में जिक्र आया उनका। और अल्लाह ने कैसे जिक्र किया? इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा जो पहाड़ियां हैं ये अल्लाह की निशानियों में से। क्यों? इसलिए कि वहां एक अल्लाह वाली पहुंच गई अपने बच्चे को लेकर, तो अल्लाह ने इन्हें अपनी निशानी कहा। यहां से पता चलता है कि अल्लाह को भी माना जाएगा और अल्लाह वालों को भी माना जाएगा, है ना। तो वहां छोड़ के चले आए। खास बात कहने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जो किताबें नहीं थी, कभी कभी मुलाकात के लिए जाते थे। एक रिवायत में तो यह है कि गए 13 साल के बाद, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान, और उसी दौर में ख्वाब देख लिया खुदा की राह में कुर्बानी करने का। ऊंट कुर्बान करे, किस्सा मुख्तसर करूं, फिर नंबर आया बेटे का। तैयार करके सजा के ले गए मिना की तरफ। रास्ते में कहा, बेटा मैं तुझे खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूं, खुदा का हुक्म है, बोल तेरा कह रहा था। कुरान ने जिक्र किया कि बेटे ने कहा कि ये काम जितनी जल्दी हो सके करो, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है। बात पूरी हो गई। इससे अगला जुमला भी बोला, बोले तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। भाई ये कौन सी किताब में पढ़ा? किताबें थी नहीं यार। कौन से मदरसे में पढ़े? मदरसे थे ही नहीं। ये घर की तरबियत थी, माँ ने सिखा दिया था, बेटा ये दुनिया है, इसमें अब कभी होगा, कभी डॉन होगा, कभी ज्वार आएगा, कभी भाटा आएगा, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, किसी भी हाल में रहना, मगर अपने परवरदिगार को मत भूल जाना, सब्र का दामन मत छोड़ देना, इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ हमेशा परवरदिगार होता। मिना में ले गए, और इससे भी खास बात बता रहा हूं, जरा मन लगा के सुनना। काबा जल्दी करो, मगर 3 काम मेरे कहने से कर लो। मुझे जरा कस के बांध लो, ताकि बवक्ते ज़िबा जुम्बिश ना करूं। छुरी तेज कर लो, हलाल होने में देर ना लगे। अपनी आंखों से पट्टी बांध लो, बाप हो कहीं तरस ना आ जाए। ये काम कर लिया, छुरी पे ताकत झोंक दी, मगर छुरी ने काम ही नहीं किया। 3 बार कोशिश की, छुरी ने काम नहीं किया। और क्या डायलॉग बोलूं, मगर 3 बार के बाद हजरत इस्माइल के जुमले सुने। काबा तुम अपनी पट्टी खोलो या मत खोलो, मगर मेरे हाथ खोल दो, मेरे पैर खोल दो। बोले तुमने ही तो कहा था। बोले अब खोल दो। बोले वजह? बोले ये तारीख लिखी जाएगी
ये इतिहास बनेगा, कयामत तक इसे लोग नहीं भूलेंगे। और कहीं मुझे ये लगता है किसी राइटर ने, किसी मुसन्निफ ने, किसी मुवर्रिख ने अगर ये लिख दिया कि बाप तो तैयार था मगर बेटा तैयार नहीं था इसलिए बांध के काटा गया, ये गुंजाइश भी खत्म कर दी जाए पैर खोल के, ताकि कोई ये भी ना लिख सके कि बेटा तैयार नहीं था। इसका मतलब तरबियत किताबें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अब जो ये रोज ताबीज कराने जा रही है, तरबियत करेगी? है? जो दिनों रात घर वालों पे मुसीबत बन के टूट रही है, ये बच्चों पे भी मुसीबत बन के टूटेगी। आओ मैं बताऊंगा आपको, एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, नाम था हजरते हसन बसरी। नाम तो हसन था, बसरे के रहने वाले थे। अगर मुमकिन हो तो माए बहनें सुन ले गौर से। बालिग हुए, नमाज के तो बचपन से पाबंद थे, नमाज में मन नहीं लगा। नमाज पढ़ रहे पाबंदी से, मन नहीं लग रहा, जहन उछट रहा। नमाज में वो होते हैं, जहन कारोबार में, मार्केट में, खेतों खलियान में बेचैन हो जाते थे। खुशू खुजू पैदा नहीं हो रहा, दिल जमी पैदा नहीं हो रही है। पहुंच गए अम्मा के पास, तो यार घर में से आया, इतने काले कुत्ते पाल रखे हैं तुमने। अच्छा ये भी यार अल्लाह की शान है, कोई इतना गोरा हो कि उसे देखते रह जाओ, कोई इतना काला हो कि कैमरा तक उसका फोटो लेने को मना कर दे, बोले इतने काले का फोटो। अच्छा इसमें हिकमत है, हमारा जो जिस्म है मिट्टी से बना, हमारा मेन फार्मूला क्या है? मिट्टी है। वो अलग बात है कि इस मिट्टी को हवा की भी जरूरत है, तो वो भी शामिल है इसमें। इस मिट्टी को आग की भी जरूरत है, तो आग का अंश भी है जिस्म में। हिद्दत भी जरूरी है ना। बोले नब्ज देख के डॉक्टर कहता, बोले इनकी तो गर्मी खत्म, उठा लो, है ना। पानी की भी जरूरत है बॉडी को। तो चार चीजें फार्मूला है जिसमें इंसानी का, आग, हवा, पानी, मिट्टी। मिट्टी में फार्मूला है। जब इरादा फरमाया परवरदिगार ने कि इंसान पैदा किया जाए और उसे दुनिया में भेज के अपना खलीफा बनाया जाए, तो हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी लेके आओ। हजरत जिब्रील आए और जैसे पंजाब फैलाया को उसे मिट्टी उठाई जाए, जमीन रोई, तरस आ गया, वापस चले गए। बोले लाए नहीं, बोले मौला बहुत रो रही थी इसलिए तरस आ गया। जो फरिश्तों के 4 रसूल हैं, बड़े बड़े फरिश्ते, तीनों को इस्तेमाल कर लिया, तीनों वापस। हजरत इजराइल को भेजा जिन्हें मलकुल मौत कहते हैं। बोले कितनी रोले, मैं खुदा के हुक्म की तामील करके ही जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी उठाई और मिट्टी के मुख्तलिफ रंग होते हैं, उससे खमीर बना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की मिट्टी मुख्तलिफ हिस्सों की थी और मुख्तलिफ रंग थे उसके, इसलिए उनकी औलाद में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई गेहुआ होता है, अलग अलग कलर होते हैं। उसकी वजह यह है, मैंने आपके जीके में इजाफा कर दिया। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बोले इस परेशानी का हल कहां मिले? नमाज में मन नहीं लगता। अपनी जिंदगी का जायजा ले लिया,
कि यार मन तब नहीं लगता जब उसने हराम खाया, मन तब नहीं लगता है जब उसकी नजरें बद हो गई, मन तब नहीं लगता है जब इस्लाम को फॉलो करना कम कर देता है। मगर इस पे गौर किया तो उन्होंने कहा मुझ में ये तमाम मुकम्मल चीज मौजूद है, फिर वजह क्या है मन नहीं लगता, इसका हल मिलेगा कहां? बात समझ में आ गई, मां के पास चल दिए, अम्मा के पास पहुंचे, बोले माँ अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिल गया। बोले आज खास बात के लिए आया हूं, दीदार तो करना मकसद है ही, मगर दूसरा इससे भी बड़ा मकसद है। बोले वो क्या मकसद है? बोले माफ कर देना मुझे, बड़े हौसला बना के आया हूं, यूं माँ का दरबार है, और माँ का दरबार तो यार अलबेला दरबार होता है ना। ये जो फिर रहे हैं ना लकड़े बाबा, मकड़े बाबा और ये मटका बाबा, झटका बाबा, मारे मारे रंग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और उनसे मुरीद हो जाता है आदमी, है ना। इन लटका मटका बाबाओं से जिन्हें पेशाब करने तक का सलीका मालूम नहीं है, जिन्हें वुजू के फराइज मालूम नहीं है, जिन्हें रुकू करना नहीं आता, सजदे के क्या उसूल है उन्हें मालूम नहीं है, उनसे मुरीद हो जाते हैं लोग, है ना। और फिर आलम ये उस पीर जी के सामने 80 डिग्री झुका हुआ रहता है, और अम्मा घर में नाराज बैठी हुई। अरे पगले मम्मा, मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि किसी बड़े से बड़े पीर के पैरों तले जन्नत की बहार है। मैंने मुस्तफा की हदीस में पढ़ा, ये माँ है ना जिसे तू नाराज कर रहा है, इसके पैरों तले जन्नत की बहार है ना। तो मैं समझता हूं कि इन मटका बाबाओं से बड़ा पीर तो तेरे घर में मौजूद है ना। और इन पीरों ने तो दुआएं भी कैद करके रखी हैं, पीर जी दुआ कर दो, बोले हम करेंगे तभी काम चलेगा। है? एक साहब ही पहुंचे सरकार की बारगाह में, दुआ कर दीजिए, सरकार ने फरमाया मां नहीं है, बोले इंतकाल हो गया। बोले खाला के पास चला जाता, बोले कोई थी नहीं। बोले बहन, बोले वो भी नहीं। बोले बेटी तो है, बोले वो तो है। बोले चला जा घर बेटी से दुआ कर ले, करवा ले, वो खुदा की रहमत का नाम है जो तेरे घर में बेटी है। भटकते फिर रहे हो और आपको भटका दिया गया है, आप भोली गाय हो। इस्लाम में कोई जिगजाग नहीं है, इस्लाम में टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, इस्लाम तो सीधा सच्चा मजहब है। खुदा को माना जाएगा, पैगंबर इस्लाम को माना जाएगा, और खुदा के हुक्म से अल्लाह के वलियों को माना जाएगा। बोले माँ इसलिए आया था कि, फिर बोले हिम्मत नहीं पड़ रही है। हौसला बनाया इसलिए कि मुझे एक हैदर कर्रार की नमाज याद आई, हजरत अली की नमाज याद आई। एक जंग में पिंडली में तीर इधर से आर से पार हो, जर्राहों ने मुकम्मल कोशिश कर ली मगर नहीं निकाल पाए। तकलीफ होती थी हैदर कर्रार के बहुत। किसी साहबी ने कहा साथी ने, मैं निकालूंगा ये तीर। बोले निकालो, बोले अभी नहीं, वक्त आने दो। नमाज का वक्त आ गया और वो अल्लाह का शेर जैसे ही मुसल्ले पे गया, अल्लाह अकबर कह के नमाज में इन हुए, उसने झटके से तीर खींच लिया। जिस्म में लग़्ज़िश नहीं आई, मरहम लगा के पट्टी भी कर दी। नमाज मुकम्मल हुई तो हैदर कर्रार ने पहले अपनी पिंडली देख के सवाल किया, क्या हुआ मेरे तीर का? अमीरुल मोमिनीन मैंने खींचा, मैंने ही मरहम लगा के पट्टी कर दी। आपने इरशाद फरमाया, कसम परवरदिगार की मुझे पता नहीं चला कौन कब आके मेरा तीर खींच ले गया, मरहम लगा के पट्टी कर गया। वजह यह है मैं तो अपने रब की बारगाह में था। बोले बेटा आगे जल्दी बोल, वक्त कम है, मुझे भी मुसल्ला बिछाना है। बोले अम्मा नमाज में मन नहीं लग रहा। तो बोले अपनी जिंदगी देख, ये सवाल मुझसे करने क्यों आया?
बोले पूरी जिंदगी देख के आया हूं, अदब से अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि आखिरत का मामला है। दुनिया अगर बिगड़ जाती तो ज्यादा परवाह नहीं करता, मगर नमाज मैदान महशर में सबसे पहली पुरुष का नाम है। ईमान लाने के बाद पहली शरीयत का नाम है। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक का नाम है। नमाज कुर्बे खुदाबंदी का नाम है। मैं अर्ज कर रहा हूं अदब से, जब मैं तुम्हारे शिकम मुबारक में था या तुम्हारा दूध पीता था, उस वक्त तुमने कोई हराम चीज तो नहीं खाई? करी दिया सवाल। वो भी इतनी पारसा आबिदा जाहिदा मां। इरशाद फरमाया, बेटा मैं और हराम? मुझे मालूम है, मेरे सरकार ने फरमाया कि जो हलाल लुकमा खाता है इंसान, वो सिर्फ उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करता, बल्कि वो जब जिस्म में पहुंचता है तो गेहूं की रोटी का निवाला भी नूर बन जाता है। खाने वाले को परवरदिगार 10 नेकियां भी अता फरमाता है और उसके 10 गुनाह भी मिटा देता है, उसके 10 दर्जे भी बुलंद फरमाता है। और हराम सुटकने वाला, मुस्तफा फरमाते हैं, जो जिस्म हराम रोजी से पलता और बढ़ता है, उसे जन्नत की खुशबू भी। बोले अम्मा तकरीर मत करो, मेरी आखिरत का मामला गौर कर लो। गर्दन झुका के गौर किया, बात समझ में आ गई। और इरशाद फरमाया, बेटा हाँ याद आ गया, तुम मेरा दूध पीते, तुम्हारे वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था, जो छोड़ गए थे वो खत्म हो गया था। 3 दिन गुजर गए थे, घर में चूल्हा ही नहीं जला। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे पिस्तानों से दूध खत्म हो गया और तुम भूखे हो गए, और भूखे होके तुम रो गए। और मैं मां हूं, बच्चा रो जाए और वो भी भूख से, और माना तड़पे, माना बेचैन हो, ये कैसे हो सकता? मां तो मां होती है, क्योंकि मां का कोई अल्टरनेट, बोलो साथ में, मां का कोई सब्स्टिट्यूट, मां का कोई बदल दुनिया में है ही नहीं। ये मां है। एक शेर सुना दूं तो आप उछल जाएं, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी मां मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ मां के कदमों में, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ मां के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और कोई एहसान करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को। राशिद भाई, पैसे तुम्हारे पास बहुत है, पैसे मत, ये हाथ का मैल है, ये कभी भी किसी का दोस्त नहीं रहा। ये दुनिया कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करती ज्यादा दिन के लिए, थोड़े दिन करती है, उसके बाद फिर पटक पटक के मारती है। न जाने कितनों को जलील किया इस दुनिया ने। फिरौन जैसे पूरी दुनिया के बादशाह को दरिया में डुबोया। बोलो, इसी दुनिया में ये हुआ है। नमरूद को लगने मच्छर ने मारा, 800 साल हुकूमत की उसने। बोले अम्मा गौर कर लो, कोई एहसान करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को। यही माँ ज़र्फ देती है, यही अमाल देती है। और ये माँ है, घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाए। ये माँ है, घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाएं, मंगाकर खुल्द की पोशाक तन पर डाल देती है। और एक मौजे करम हर बला ले गई, सब गुनाहों को मेरे बहा ले गई, और मेरी कश्ती तो गरकाब होने को थी, एक माँ की दुआ थी बचा ले गई।
अपने वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे कोहे तूर पे। कोहे तूर की ऊंचाई बहुत है। अव्वल वक्त में इशा की नमाज पढ़ के चढ़ना शुरू करेंगे आप उस पे, फजर की नमाज रास्ते में ही पढ़ना पड़ेगी, तब पहुंचेंगे आप वहां जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से कलाम करते थे। वहां 10 बजे करीब अव्वल वक्त में इशा की नमाज पढ़ते मूसा अलैहिस्सलाम चढ़ रहे थे, उस पर रपट गया। निदाई मूसा संभल के। कल जो फटाफट चल रहे थे तुम, उसकी वजह थी कि तुम्हारी दुआ करने वाली माँ तुम्हारे घर में मौजूद थी। आज उनका इंतकाल हो गया है, अब संभल के कदम रखना। एक मौजे करम हर बला ले गई, सब गुनाहों को मेरे बहा ले गई, और मेरी कश्ती तो गरकाब होने को थी, एक माँ की दुआ थी बचा ले। हाँ, मेरी माँ की दुआओं का असर है मुझ पर। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है। माँ दुआ कर दे तो बेड़ा डूब ही नहीं सकता। बोले अम्मा गौर कर लो, गर्दन झुकाई, बात समझ में आ गई। बेटा मुफलिसी का वक्त, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बिलकना मेरा कलेजे को चीर रहा था। मैं तुम्हें बहलाने के लिए छत पे ले गई, तुम थे कि चुप ही नहीं हुए। पड़ोस की छत पे एक मर्तबान था, उसमें रखा हुआ था पनीर। मैंने उसका ढक्कन खोला और उसमें से मक्खी के सर की बराबर हड़बड़ाहट में खा लिया। बोले राज खुल गया, खुल गया राज। वो तुमने इस्तेमाल किया, उससे तुम्हारा दूध बना। दूध मैंने इस्तेमाल किया, वो दूध से मेरा जिस्म में, बॉडी में खून बना, और मेरी रगों में वो हराम खून दौड़ता है, इसलिए मुझे रब की इबादत में मजा। अच्छा, उसकी शान भी बड़ी निराली यार, है ना। उसकी कुदरत को पूरी कोई नहीं समझ सकता।